नमस्ते फ्रेंड, उल्काज लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोदक की रेसिपी बनाएंगे। 1 कटोरी मैदा तथा 1 कटोरी सूजी लेंगे। उसके बाद में दोनों को एकत्रित करते हुए बहुत थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालकर आटे को मिक्स करेंगे। अब इसमें एक छोटी सी कढ़ाई में देसी घी गरम करके इसमें पहले 2 चम्मच डालेंगे और आटे का, इसको कहते हैं मोयन, और इसको डालकर एक बार आटा मिक्स करके देखेंगे। अगर आटे में कुछ आटा अगर बंधता है एक तरीके से तो इसमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर बंध ना पाए तो हमें और 1-2 चम्मच घी डालने की ज़रूरत है। जैसे कि सूजी और यहाँ पर मैदा का प्रमाण बहुत कम है। अब देखिए आटा बंध नहीं पा रहा, एक साथ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने और 1 चम्मच घी डाल दिया है और एक बार मिक्स करके देखेंगे। अगर आटा इस तरीके से बंध गया तो फिर इसमें और घी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से डाल सकते हैं। अब देखिए बंध गया है, इसका मतलब अब मोदक बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर धीरे धीरे थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरीके से आटा गूंद कर रखना है, तैयार करना है। पानी एकदम से नहीं डालिएगा। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो घोल पतला हो जाएगा, इसलिए बहुत थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल आराम से मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, आराम से वो दब सके। इस प्रकार से आटा गूंद कर अच्छे से उसको पलट कर अच्छे से गूंदना है और उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब इस आटे में थोड़ा सा घी, 2-4 बूंदे घी डालना है और उसको सॉफ्ट करके घी लगाकर उसको ढककर 1 आवर के लिए रख दीजिए। थोड़ा बहुत घी जो कढ़ाई में बचा था वही है, आधा चम्मच भी बस काफ़ी है, क्योंकि ये सॉफ्ट रहने के लिए उसको सूख ना जाए, ये आटा सूख ना जाए, इसलिए थोड़ा सा घी डालकर उसको अच्छे से फिर से गूंथ लीजिए और इस पर एक सफ़ेद कपड़ा गीला कर या कोई भी ढक्कन आप रख दीजिए। गीला कपड़ा भी रख सकते हैं या कोई भी स्टील का, कांच का कोई भी ढक्कन इसको रख दीजिए, ताकि ये आटा अच्छे से गूंथ कर अच्छे से मिलकर सूजी अच्छे से फूल जाएगी और मैदा और सूजी मिलकर एक प्रकार का इसमें लचक पैदा होगी या क्रिस्पीनेस के लिए ग्लूटेन थोड़ा सा पैदा होगा। तो इसलिए इसको 1 घंटा आप ढक कर रख देना है। किसी भी चीज़ से, थाली से या कांच की ढक्कन से या गीले कपड़े से, किसी भी चीज़ से आप ढक कर रख सकते हैं, ताकि उसमें हवा ना जाए और वो आटा सूखे ना, वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में हमने घी गरम किया था, थोड़ा सा आधा चम्मच घी डालिए, क्योंकि बहुत थोड़ा सामान है, सामग्री बहुत थोड़ी बनानी है, इसलिए आधा चम्मच घी काफ़ी है। अब इसमें छोटी कटोरी भरकर, छोटी सी कटोरी ली है, उसमें भरकर यहाँ पर नारियल का बुरादा जो सूखा होता है, डेसिकेटेड कोकोनट, वो उसमें डाल दीजिए और हल्की आंच पर, धीमी आंच पर हल्के गोल्डन कलर तक भूनिए। इसी में हमको सारे मेवे डालने हैं, आपको जो पसंद है और घर में जो अवेलेबल है वो सारे मेवे डालने हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश, काजू, बादाम सब कुछ तैयार करके रख लिया है, पहले से ही
तैयारी कर लेनी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हिलाकर इसको भूनेंगे पहले। क्योंकि ये बहुत ही धीमी आंच पर भूनना ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत जल्दी से जल जाता है। कोबरा बहुत हल्का होता है और इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पर 2-3 सेकंड ही भूनना है और फिर गैस बंद कर देनी है। अब यहाँ पर हमने आधा कटोरी शक्कर गिन कर रख दी है। आधा कटोरी शक्कर, आधा कटोरी गुड़ ऐसे गिन कर रखा है। अब गैस ऑन कर लेंगे और धीरे धीरे धीमी आंच पर इस पाउडर को, खोपरे की पाउडर को धीरे धीरे से भून लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच, ताकि वो लग ना जाए। नीचे बहुत जल्दी से लग जाता है, इसलिए हमको ध्यानपूर्वक यह काम करना होगा। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए और धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसकी सुगंध आती है और धीरे धीरे से थोड़ा सा धुआं सा निकलता है। तभी हम समझ जाए कि पाउडर अच्छी तरीके से हल्का हल्का भून गया है। जैसे ही हमें इस मिश्रण में से थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ दिखे या उसका सुगंध, भूनने की सुगंध हमें आने लगे, तभी गैस को बंद कर देंगे। क्योंकि ज़्यादातर कोबरा 1-2 सेकंड में ही भून जाता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए धुआं सा निकलने लगा है और नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है। अब हमारा काम है कि हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद कर दिया हमने और अपने आप ही कढ़ाई में जो गर्माहट है उसी में से बाकी का कोबरा भून जाएगा। बीच बीच में हिलाते रहना है और वो अपने आप भुनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब उसको गैस ऑन करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। अब हम एक एक करके मेवे जो काट कर रखे हैं, जो साबित है, वो सब डालेंगे। तो सबसे पहले हम किशमिश डालेंगे इसमें। तो जब तक ये गैस बंद कर देने से हमको कोई चिंता नहीं है इसके जलने की। अब हम धीरे धीरे एक एक मेवा डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। पहले बंद आंच पर ही सब कुछ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद शक्कर और गुड़ डाल के भी मिक्स करेंगे और अंत में फिर से गैस शुरू करके भूनेंगे। अब हमको ऐसे ही रखा है हमने। अब हम मेवी एक एक करके डालेंगे। अब देखिए किशमिश 10-15 डाले हैं मैंने। उसके बाद काजू, 3-4 काजू के टुकड़े करके रख दिए थे, वो डालेंगे। अब काजू डालेंगे, क्योंकि मिश्रण बहुत कम होने से 10-12 किशमिश, 3-4 काजू के टुकड़े बस हो जाएंगे और थोड़ा सा बादाम। आपकी पसंद अनुसार मैंने 2 ही डाले, क्योंकि मिश्रण बहुत कम है। 2 बादाम के छोटे छोटे पीसेस कट करके उसमें डाल देना है और उसको थोड़ा सा मिक्स करना है। जब यहाँ पर आंच बंद है, यहाँ पर गैस हमने ऑन किया ही नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें डलेगा इलायची पाउडर। अब इलायची पाउडर हमने पहले से ही बना के रखा है। 1 कटोरी इलायची ली है और 2-3 चम्मच उसमें शक्कर डालकर मिक्सी से चलाकर एकदम बारीक सा पाउडर बना के रख दिया, जो 1 महीने तक, 2 महीने तक, कितने भी दिनों तक चल जाएगा। तो सिर्फ इलायची का पाउडर बनाएंगे तो नहीं बनेगा, 2-3 चम्मच शक्कर डालने से वो अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पर जायफल लिया था, जायफल को कद्दूकस करके थोड़ा सा उसका, बहुत थोड़ा सा चुटकी भर पाउडर उस मिश्रण में डाल के मिक्स करना। ये सारा बंद गैस पर ही हो रहा है। अब इसके बाद हमको इसमें आधी कटोरी शक्कर और आधी कटोरी गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स करना है। जो भी उसकी कढ़ाई में जो भी गरम है, उसी कढ़ाई के गर्माहट से ये अच्छे से भून रहा है या मिक्स हो रहा है। अब इसमें शक्कर और
अभी दूसरी बैच डाल दी है हमने और वो धीरे धीरे सीख रही है, तब तक हम बाकी के मोदक भी बना लेंगे। और इसी प्रकार 2-3 बैचेस में हमने पूरे मोदक बनाकर रख दिए हैं। तो इस प्रकार से अनेक मिठाइयाँ मैंने बनाई थी, हर दिन एक एक नई नई मिठाइयाँ, और गणेश जी को भोग में चढ़ाई थी। तो आप कौन कौन सी मिठाइयाँ देखना चाहते हैं या कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते, प्लीज़ कमेंट करके लिखिए। और हम आपको अनेक अनेक पदार्थ, मिठाइयाँ और अलग अलग वैरायटी के दूसरी दूसरी तरह की अलग अलग ऑथेंटिक थालियाँ, और ज़्यादातर महाराष्ट्रियन क्यूजीन बनता है, तो महाराष्ट्रियन जो भी है प्रकार या व्यंजन, या फिर कभी कभी पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, हर प्रकार के व्यंजन हम बनाते हैं। तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको भेजेंगे। रोज़ एक एक वीडियो आएगी। कभी कभी अभी हमने तय किया है कि कुछ दिनों तक मिठाइयों की आएगी, कुछ दिनों तक फिर थालियों की आएगी। इसी प्रकार मेरा और एक चैनल है जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेहंदी और सिरेमिक पेंटिंग, क्लॉथ पेंटिंग, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग, ऐसे बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे चीज़ें मैं सिखाती हूँ। तो उन सभी का रिकॉर्डिंग चल रहा है। धीरे धीरे और एक चैनल होगा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का होगा, और एक चैनल होगा जो हिंदी साहित्य के बारे में और 9th-10th के बच्चों के लिए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने के लिए वो एक। तो और 2 चैनल हमारे बनेंगे। तो पहले तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का एक बना रही हूँ, हिंदी का तो ऑलरेडी है, अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर तो केवल रेसिपीज़ आएंगी, इस चैनल पर केवल रेसिपीज़ आएंगी, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और अलग अलग प्रकार के टेस्टी बेकिंग आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें जो घर में रोज़मर्रा बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं, बहुत ज़्यादा सामग्री भी नहीं है, घर में जो जो सामान है उसी में से बन जाता है। इस प्रकार की अब बहुत सारे 2-3 बैचेस हमारे मोदक अब बन चुके हैं पूरे के पूरे। अब हम इसको पूरा तल कर तैयार रखते हैं। आपको कैसा लगा आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स पर ही हम पढ़ते हैं एक एक कमेंट। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर आप कुछ स्पेशल विशेष चीज़ें देखना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और कुछ आपके सजेशंस है वो भी दीजिए, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा ये रेसिपी पूरी तरीके से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरी डिटेल में रेसिपी दी है और इसलिए समय लग रहा है। तो ये पूरे बैचेस तलने तक मैंने ऑन ही रखा था कैमरा, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप देखिए, बनाइए, खिलाइए, और ये 10-12 दिनों तक रहते हैं। ये ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। और इसमें जो हमने मिश्रण भर दिया है वो गुड़ के कारण चॉकलेट के कलर का हो जाता है, वो बच्चों को लगता है कि वो चॉकलेट के है। तो अनेक प्रकार के मोदक आप बना सकते हैं, जैसे कि मावे के मोदक है, गीले नारियल के, सूखे नारियल के, और स्टीम वाले, बहुत सारी वैरायटीज़ आप बना सकते हैं। पर इसमें से एक प्रकार मैंने दे दिया है और ये आपको देखने को आज मिल रहा है। धीरे धीरे मैं सारी रेसिपीज़ दूंगी। अब सारे मोदक पूरे बन गए हैं और धीरे धीरे तलकर पूरे तैयार हो जाएंगे। और हमको अब हमने भगवान को भोग चढ़ाया है और फिर
सबको प्रसाद बांट दिया जाएगा। इस प्रकार मैंने आप लोगों के लिए महाराष्ट्रियन स्टाइल के, इसको बोलते हैं तळणीचे मोदक, मीन्स तले हुए मोदक, और इसकी रेसिपी आज आपको दी है। आप लोग भी बनाइए और सबको खिलाइए।